वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ फाइल कुछ पिटिशंस की, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में न्यूली अपॉइंटेड सीजेआई बीआर गवई के सामने हो रही है। अब 20 मई की हियरिंग का पूरा डिटेल हमने आपको दिया था कि कैसे इस केस में जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से काफी नामी चेहरे मौजूद दिखे थे। सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी, सबने एक एक करके सारे पॉइंट्स रखे थे। वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को उठाना, उसका क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं करता है, 200-500 साल पुराने प्रॉपर्टीज का क्रिएटर कहाँ से लाए, उसका एड्रेस कहाँ से लाए, अब रिलीजन के लिए प्रूफ भी कहाँ से लाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस नए अमेंडमेंट एक्ट में कई सारी बातें कही गई है कि कैसे इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले 5 सालों तक प्रैक्टिस करने वाले लोग ही वक्फ डिक्लेयर करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो कई लोगों ने ये सवाल किया है, सीनियर एडवोकेट्स ने भी ये उठाया कि ये कैसे पता चलेगा कि किसी ने 5 साल से कैसे इस्लाम प्रैक्टिस किया है, कैसे उसका रिलीजन का प्रूफ मिलेगा, कैसे साबित होगा कि वो मुसलमान है, और ये साबित करने की जरूरत क्या है। कई सारे आर्टिकल्स के वायलेशन का इल्जाम इस नए एक्ट पर लगा है। 14, 15, 25, 26, 29 बहुत सारे ही आर्टिकल्स। अब कल तक की हियरिंग में जो कि 20 मई को हुई थी, उसमें 4 से 5 घंटे लिए थे पिटिशनर्स के साइड ने इस केस के सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए। और वहीं 21 मई की हियरिंग जो आज हुई है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होकर एसजे तुषार मेहता ने इन सारे एलिगेशंस का जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन देने का कोशिश किया है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच को समझाया है कि आखिर उन्होंने ये एक्ट क्यों लाया, इसका पर्पस क्या था, इसके पीछे के क्या थिंकिंग थे, बैकग्राउंड्स थे, उन्होंने एक एक करके सब कुछ क्लैरिफाई किया है। तो चलिए इस हियरिंग में देखते हैं कि इस एसजे तुषार मेहता ने कैसे इस नए एक्ट को जस्टिफाई किया है, जिसे कि कई लोग एक वायलेशन ऑफ राइट्स भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी कह रहे हैं इन दिस वक्फ प्रॉपर्टी, जो एक कम्युनिटी का रिलीजियस राइट होना चाहिए था। अब एसजे तुषार मेहता ने हियरिंग स्टार्ट की। उन्होंने सारे आर्ग्यूमेंट्स एक एक करके रखना शुरू किया और उन्होंने सबसे पहले कहा कि माय लॉर्ड, मेक द डिफरेंस बिकॉज योर लॉर्डशिप्स आर डीलिंग विद एन इनैक्टमेंट व्हिच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर whose competence in noise is not in question. It's nobody's case that the parliament did not have the legislative competence to pass this law. तो सबसे पहले एसजे तुषार मेहता ने ये क्लैरिफाई किया कि अगर ये सवाल भी उठता है कि लेजिस्लेचर के पास ये लॉ पास करने का हक भी नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट को वो केस तो सबसे पहले ही डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेचर के पास ये एक्ट पास करने का पूरा हक था। ऐसा नहीं है कि एक रिलीजियस, एक कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स की बात हो रही है तो लेजिस्लेचर के पास कोई राइट नहीं बनता इस मामले में लॉ पास करने का। जिसके बाद एसजे तुषार मेहता ने समझाया कि आखिर वो ऐसा एक्ट लेकर क्यों पेश हुए हैं, क्यों उन्हें लगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, क्यों इसे बेटर करने की उन्हें कोशिश लगी है। तो एसजे तुषार मेहता ने यहाँ कहा कि वी वर इरेडिकेटिंग द मेनेंस व्हिच वाज नोटिस्ड एज बैक एज इन द ईयर 1993, 100 and 200 years back, and therefore we were very careful that each and every stakeholder is consulted, each and every voice is heard, and thereafter it goes before the parliament and a full-fledged debate takes place. अब उन्होंने बताया कि 100-200 सालों से वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में कुछ इश्यूज आ रहे थे जो कि बहुत अपेरेंट था। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है और इसमें सारे लोगों को सुना गया है, वो भी प्रॉपरली। जैसा कि पिटिशनर्स या अपोजिशन कह रहे हैं कि उन्हें ढंग से नहीं सुना गया, तो इस बात को एसजे तुषार मेहता ने साइड किया है, डिसमिस किया है कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी की बात नहीं सुनी, हमने सारी बात सुनी है। पार्लियामेंट में हीटेड डिबेट्स भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अब एसजे तुषार मेहता ने यहाँ पर यह भी कहा कि few of the petitioners cannot came to represent the entire Muslim community. उन्होंने कहा कि जो कुछ पिटिशनर्स है वो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ पे नहीं कह सकते, क्योंकि इस केस के हर अपडेट में हमने देखा है कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज, कुछ वक्फ बोर्ड्स खुद ने इस एक्ट को फेवर किया है। जिसके आगे एसजे तुषार मेहता ने कहा कि we've got 97 lakh representation. Apart from the representations received by the Joint Parliamentary Committee, the Ministry of Minority Affairs also received representation highlighting the need for legislative amendments which include mismanagement of वक्फ। अब एसजे तुषार मेहता ने यहीं पर कहा कि उन्हें 97 लाख रिप्रेजेंटेशन मिला था, ये कहते हुए कि वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एक बेटर सिस्टम चाहिए। इस वजह से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ये लॉ लेकर पेश हुई है।
फर्दर एसजी तुषार मेहता ने सीजेआई बीआर गवई को समझाया कि डेलिबरेट encouragement and unlawful transfer of work lands, inefficient functioning of work tribunals, sweeping powers to arbitrarily declare property as work as per section 40 of the act, allegations against work boards officials along with general grievances। मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है कि वर्क ट्रिब्यूनल के पास अनलिमिटेड पावर्स थी, वर्क बोर्ड्स किसी भी प्रॉपर्टी को वर्क डिक्लेयर कर देते थे, किसी की भी प्रॉपर्टी छीनी जा सकती थी, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, इतनी सारी प्रॉपर्टी छीनी गई है। वर्क बाय यूजर कंसेप्ट का भी गलत इस्तेमाल हुआ है, डीड्स नहीं शो करके बस बोल के कि एक बहुत टाइम से ये प्रॉपर्टी यूज हुई है रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, तो ये वर्क प्रॉपर्टी अब हो गई है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्क मींस परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। 1923 एक्ट sees a Muslim can create work as it is Islamic. 1954 act says only a Muslim can create work. Same for 1995. Now in 2013 act, interestingly a peculiar thing happened where not only Muslim, any person can create work. अब उन्होंने बताया कि कैसे वर्क प्रॉपर्टीज का इंक्रीज का भी मिसयूज हुआ है। इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले ही लोग वर्क प्रॉपर्टीज डोनेट कर सकते हैं। फिर एक लॉ ऐसा भी आया कि कोई भी रिलीजन का इंसान वर्क प्रॉपर्टी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मिसमैनेजमेंट की बात आई, कहीं ना कहीं बात छुपाने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई। इसलिए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एज पर एक्ट 2025 एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग इस्लाम फॉर 5 years फॉर हिज हर प्रॉपर्टी 3 things, 1 has to be Muslim, 2nd for 5 years Muslim, he can create work he owns। तो ये कहीं ना कहीं इरेडिकेट करने की कोशिश की गई है कि वर्क प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ घपला ना हो, कुछ इधर उधर की बातें ना हो, करप्शन ना हो। 4 चीजों का ध्यान रखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। जिसके साथ ही एसजी मेहता ने कहा भी कि दिस वाज टू इरेडिकेट द मेनेंस बाय इंक्रोचिंग द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब उन्होंने फर्दर कहा कि एक और कॉन्सेप्ट था वर्क ऑल अलाद का, जिसमें कि जो डेडिकेशन होता है वर्क प्रॉपर्टी का, उसका बेनिफिट उस फैमिली के चिल्ड्रंस को भी हो सकता है, पर इसमें वुमेन, डॉटर, विडो ये सब नहीं इंक्लूडेड थी, जो कि अब उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। अब एसजी तुषार मेहता ने यहाँ भी पिटिशनर्स के उस पॉइंट को ऐड किया है, एड्रेस किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी के साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो मेरे पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है, कुछ रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं। तो उस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि अ डिस्प्यूट कैन बी फाइल्ड नाउ दैट कैन बी गवर्न्ड बाय जुडिशियल मैकेनिज्म विद रिगार्ड टू वर्क प्रॉपर्टी। व्हाट इज द फाइट हियर, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो वो बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्ली दिया हुआ है कि जुडिशियल मैकेनिज्म है, लोगों की वर्क प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट्स जा सकते हैं। तो बहस किस बारे में हो रही है वो समझ नहीं आ रहा। तो इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इट इज सो माय लॉर्ड, इफ गवर्नमेंट वांट्स द ओनरशिप दे हैव टू फाइल अ टाइटल सूट। और जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि द आर्ग्यूमेंट मेड ऑन अदर साइड वाज इट इज ए टेक ओवर ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी व्हिच इज रॉन्ग माय लॉर्ड। उन्होंने बोला जो पिटिशनर्स इस मामले में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के केस में जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो गलत है, मिसलीडिंग है। क्योंकि यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर ये डिसाइड भी कर लेता है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो अफेक्टेड पार्टी के पास राइट है कि वो वर्क ट्रिब्यूनल जा सकती है। वो फाइनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई राइट या रेमेडी दी ही नहीं जा रही है। यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने समझाया कि फाइनल डिटर्मिनेशन विद राइट टू रिस्पेक्ट द टाइटल विल बी मेड बाय वर्क ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम। ऐसा नहीं है कि वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर कह देता है कि हाँ ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेंज होने चाहिए, तो वो फाइनल स्टेज होता है। इसके बाद लोग कुछ एक्शन नहीं ले सकते, लीगल रेमेडी नहीं ले सकते। इसी बात को एसजी तुषार मेहता ने क्लैरिफाई किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस पर सीजेआई बीआर गवई ने उनसे सवाल पूछा कि द पिक्चर दैट इज पेंटेड वंस कलेक्टर कंडक्ट्स द इंक्वायरी द प्रॉपर्टी विल सीज टू बी वर्क एंड वंस इंक्वायरी कंक्लूड्स एंटायर प्रॉपर्टी विल बी टेकन अवे बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पर सीजेआई बीआर गवई ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जो पिटिशनर्स ने उठाया था कि जब तक डिस्प्यूट चलेगा तो वो प्रॉपर्टी अपना वर्क स्टेटस खो देगी, उसे वर्क कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि नो माय लॉर्ड, इविक्शन विल ओनली हैपन विद अकॉर्डेंस विद लॉ, द गवर्नमेंट नीड्स टू गो फॉर टाइटल सूट। उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, टाइटल सूट के लिए गवर्नमेंट अपने साइड से कुछ मेजर्स लेगी तब जाके कुछ ये सब बातें होंगी, बट पहले से ऐसा कुछ नहीं होगा। जिससे एसजी तुषार मेहता ने अग्री किया। प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ तो वर्क प्रॉपर्टी का स्टेटस भी जाएगा, लोगों को इविक्ट भी करना पड़ेगा, उनके पास कोई लीगल राइट भी नहीं रहेगा, रेमेडी भी नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का स्टे एंड रहेगा, फाइनल रहेगा।